जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं थापा पासवान आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जाओगे मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे दोस्तों बतलाएंगे आप सब कैसे हैं। तो देखेंगे मेरे भाई मेरे मुन्ने, आज प्रेस्टी सेट नंबर 2 है। क्या है भैया जी? आज प्रेस्टी सेट नंबर 2 है एसएससी जीडी का, यानी कि देखेंगे भैया जी जीके और जीएस का हम बात करेंगे। पूरे में से पूरे नंबर का वादा है किसका भैया जी? ये थापा सर जी का। अगर हमसे आप बने रहें, जुटे रहें तब मेरे दोस्त, ठीक है ना। अगर साथ ही आपको 20 में से 20 करना है तो हमारे प्रेस्टी सेट से जुटिए, एक अच्छा बेहतरीन प्रेस्टी सेट अपना बनाइए, साथ ही दिन पर दिन अपने नंबर की जो है कि बढ़ोतरी कीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, कुछ इस प्रकार से आपके आ जाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे लेके आते हैं मेरे दोस्त जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में पूछने का चांसेस होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं मेरे दोस्त? पूछने का चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों की ये ना दिक्कत हो कि वो एग्जाम में बैठें और बोलें कि इस टाइप का हमने क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं चाहे पढ़े हैं। हमको जो है कि साथ ही सारे बच्चे के मुख से एक ही शब्द सुनना है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं कि सर जी आ रहा है भैया जी आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं जी। देखेंगे इस क्वेश्चन को और कहेंगे कि मुख्यमंत्री सोलर मिशन किस राज्य में शुरू किया गया भैया जी? यानी कि आपके भारत में कुल कितने हैं राज्य हैं? कुल कितने राज्य हैं भैया जी? तो 28 को 28 में से किसी के सीएम जो है कि भैया जी सोलर पैनल के क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं। वो कौन से किए हैं जी भैया जी? एक बार बतलाना। क्या आपके त्रिपुरा हो जाते हैं, तेलंगाना हो जाते हैं, मेघालय हो जाते हैं, केरला हो जाते हैं? तो भैया जी एक ऑप्शन नंबर आपके सी होंगे, ये आपके मेघालय हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं? ये आपकी ये मेघालय हो जाते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? क्या भैया जी बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? हिंदी में है, उर्दू में है, पाली में है कि बिहू में है? तो भैया जी ये आपके पाली में है, ठीक है ना। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो ये पाली में है। ये कितने भागों में जो कि साथ ही आपको उपदेश दिए हैं, एक बार ये बतलाना मेरे दोस्त, ठीक है ना। एक बार ये बतलाना कि वो कितने भाषाओं में जो कि दिए हैं। चलिए जी, करवे जी भारत के किस क्षेत्र में कामरूप, ये कामरूप कर लेना, ठीक है नहीं, कम नहीं है। कामरूप के एक प्राचीन नाम है, बिहार का है, राजस्थान का है, कर्नाटक का है कि असम का है, किसका है? एक बार बतलाना, ठीक है ना। ये कामरूप कर लेना मेरे दोस्त, काम रूप। तो ये आपके असम का हो जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसे आप इम्पोर्टेंट चुनना। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप के नाम से जाने जाते हैं? किसी का पुराना नाम होगा तो भैया जी वो आपके असम का है, ठीक है ना। क्या है? असम का है। चलिए जी किसका है? तो ये असम का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन। आपको चौथा क्वेश्चन दिया भाई जी, हुमायूं के जीवन को दोबारा लिखा गया था। हुमायूं ने किसका जीवन कांड पर लिखा था? तो भैया जी ये गुलाब बेगम बेगम की पर जीवन कथा लिखा था, जो इसकी क्या थी भैया जी? ये बहन थी, ठीक है ना। क्या है ये बहन थी, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है, पथरूप घाट विरोधी किससे संबंधित है? शिक्षक से, सैनिक से, किसान से कि वकीला से? तो भैया जी ये तो आपके न शिक्षक से होंगे न सैनिक से होंगे, आपके किससे होंगे? किसान से होंगे कि वकीला से? तो भैया जी ये किसान से होंगे। किससे होंगे मेरे दोस्त? तो ये आपके किसान से होंगे। चलिए जी छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाता है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन से जिम्मेदार थे? ठीक है ना, कौन सी जिम्मेदारियां था? लॉर्ड मेयो की, लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड कैनन की, लॉर्ड कर्जन की? तो भैया जी ये जो है कि आपकी लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। कौन थे जिम्मेदार? तो ये लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। भारत के, इसे इम्पोर्टेंट चुनना, संविधान से आना जरूरी है मेरे भाई। भारत के संविधान के 7वें सूची में किससे संबंधित है? क्या राज्यपाल शक्ति से है भैया जी? राज्य और संघ बीच के शक्ति से वितरण से है? कि राज्य परिषद सीटों पर से है भैया जी? कि नगर पालिका शक्ति और प्रधनकरण से है? किससे है एक बार बतलाना। तो भैया जी ये आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं, संघ और राज्य के बीच शक्ति के वितरण के।
कौन हो जाते हैं भैया जी? ये बी हो जाते हैं, बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर आपके बी हो जाते हैं। चलिए जी, 8वां क्वेश्चन देख लेती हैं साथी। ये आपके 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। सदन में सॉरी सांसद के सदन में बुलाने की शक्ति किसके पास रहता है? बोलने की, सॉरी मेरे दोस्त, बुलाना नहीं है। किसके पास रहता है? प्रधानमंत्री के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के पास रहता है कि अध्यक्ष के पास रहता है, जो सांसद सभा के सदन में बोलने के अवतार, ठीक ना? किसको रहता है? उपराष्ट्रपति को रहता है कि राष्ट्रपति को रहता है? किसको रहता है भैया जी? एक बार बतला। तो ये आपके राष्ट्रपति को रहता है, ठीक ना? ना तो प्रधानमंत्री होंगे, ना तो अध्यक्ष जी होंगे, ना ही तो उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक ना? 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रामीण से है। इसमें जो है कि भैया जी ग्रामीण वाले इसे कर देंगे और टिक करके निकल जाएंगे आगे। पंचायत राज संस्था में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाने जाता है? ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है, क्षेत्र पंचायत के नाम से जाना जाता है, पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, कि जिला पंचायत के नाम से जाना जाता है? तो मेरे दोस्त ये एक चीज होते हैं कि इनका एक समिति बना होता है, ठीक है ना? क्या होता है? इनका एक समिति बना होता है ग्राम पंचायत का, उसी को जो है कि ये मध्यवर्ती स्तर को नाम से जाना जाता है। इनका एक नाम क्या है भैया जी? हो पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, ठीक ना? 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त के रूप में जाने जाते हैं। क्या भैया जी? डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये समांतर अक्ष रेखा होते हैं। कौन से होते हैं? समांतर अक्ष रेखा होते हैं, ठीक ना मेरे भाई? समांतर अक्ष रेखा होते हैं, जिसमें से साथी इस पर सारे सारे के क्या चीजें होते हैं? समान होते हैं, ठीक ना? क्या होते हैं? समान होते हैं। चलिए जी, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात गोवा राज्य में है? यानी कि गोवा में दुधवा सागर है, डुमडुम है, कि भैया जी गोगो है, गोगो ने गोकक है, कि शिव समुद्र? इनमें से कौन सा है? एक बार बतलाना। तो भैया जी आपके दुधवा सागर इसमें से जलप्रपात जो है कि आपके गोवा है। तो गोवा के सीएम कौन है भैया जी? बतलाना। गोवा में विधानसभा की सीटें कितने हैं भैया जी? सांसद सभा की सीटें कितने हैं? ये सारी चीज बतलाना। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 12 क्वेश्चन आपके पंचवर्षीय योजना से बना है मेरे दोस्त। इस सारी चीज जो कि पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ लेना मेरे दोस्त, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनना आपका अनिवार्य है, तो अनिवार्य है, ठीक ना? यहाँ पर देखो कौन सा पूछा है? दूसरा दूसरा पूछा है, तो हमको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारी चीज पढ़ लेना है, ठीक ना? कह रहा भारत में दूसरे पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? यानी कि समय यहाँ पर लिखना चाहिए भैया जी, अवधि, समय, सभी, स्थापना एक ही है। तो भैया जी क्या आपके 66 में थे, कि 56 में थे, कि 74 में थे, कि 61 में? भैया जी ये आपके 61 में हो जाते हैं। 1956 से लेकर आपके 1961 से हो जाते हैं। तो पहला आपको क्या रहता है भैया जी? 1951 से लेकर 1956 तक ले रहता है, ठीक है ना? 56 से 61 तक लेके आपके दूसरा रहता है, ठीक है ना? अब दूसरा आप जो होगी भैया जी आपके 61 से लेके 64-65 होंगे, ये हमको क्लियर पता नहीं है मेरे दोस्त। इसका जो है कि हम एक क्लास आपको भरपूर करवा देंगे पंचवर्षीय योजना का, ठीक है ना मेरे दोस्त? उसमें कोई भी चीज़ नहीं आपको छूटेगा, ठीक है ना? क्या है? कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, देखना और बतलाना आपके इन 12 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना? इन 12 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन हुआ? तो आज तक ही जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।